students, how are you? Today we are going to start exercise 1.5. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑपरेशंस ऑन रेशनल और इरेशनल नंबर। दैट इज अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है या फिर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो वहां पे अगर उन पे हम ऑपरेशंस लगाएं, उनको आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है। तो ये हम लास्ट वीडियो में, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में वो कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं ताकि एक्सरसाइज 1.5 आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमने क्लासिफाई करना है, इनको बताना है। हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 माइनस रूट 5। तो देखिए यहां से 2 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है और रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम कर चुके हैं, वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जब भी हम एक रेशनल नंबर हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है, अगर उनका हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां से रिजल्ट क्या आता है, वहां से इरेशनल नंबर आता है। देयरफॉर दिस इज ए इरेशनल नंबर। यहां पे आप लिख सकते हो कि वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। इट ओके। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इनको सोल्व करेंगे हम, 3 प्लस रूट 23 और ये माइनस रूट 23। रूट 20 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। रूट 23 माइनस रूट 23 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास 3 ओनली, 3 बचा यहाँ पे। और 3 हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। देयरफॉर सेकंड पार्ट इज रेशनल नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमारे पास यहाँ एग्जाम में ये ओनली 1 मार्क पे आते हैं, तो इनको आपने फटाफट जल्दी जल्दी करना है। देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो यहाँ पे देखिए रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया, कैंसल। और हमारे पास ये क्या है, 2.7 आया है। और ये हमारे पास देखो ये नंबर कैसा है, ये नंबर p अपॉन q फॉर्म में है और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। ये ओके। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 2। 1 क्या है, जो न्यूमरेटर है वो क्या है 1, और 1 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और डिनोमिनेटर क्या है, रूट 2, और रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वी नो दैट इफ वी डिवाइड अ रेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर देन द रिजल्ट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज ए इरेशनल नंबर। जब भी हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक ओके। ये सब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है, 2 पाई। यहां पे लिखना पड़ेगा वी नो पाई इज ए इरेशनल नंबर। जो पाई है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं पाई की 3.14 समथिंग, वो क्या होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। देयरफॉर आपने याद रखना है, जो पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और जब आप इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां पे लिख सकते हो, वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर देन द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। तो यहां से जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ये क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। देयरफॉर ये हम 5 पार्ट कर चुके हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब करेंगे इसका हम सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सॉरी, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है क्या करना है, इनको सोल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है इनको। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू
2 प्लस रूट 2। फिर क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो टर्म वाइज कीजिए, देखो ध्यान से, ये 3 है, पहले इन दोनों से कीजिए। 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। 3 को आप रूट 2 से करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू रूट 2। उसके बाद रूट 3 से करिए दोनों से रूट 3 को। रूट 3 को आप जब 2 से करोगे तो क्या आएगा 2 रूट 3। और जब रूट 3 को आप रूट 2 से करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना आ गया रूट 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 प्लस, देखो ये सारे जो जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्या है डिफरेंट है। देखो ये टर्म्स क्या है सिंपल रेशनल नंबर है, ये रूट 2 की टर्म्स है टर्म है, ये रूट 3 की टर्म है और ये कितनी है रूट 6 की टर्म है। तो जस्ट हमारे पास इसको आपने, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी टू टर्म्स एंड टू टर्म्स अगर इक्वल होती उनको आपस में ऐड करते जैसे भी करते सेपरेट करते हैं उनको हम, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और ऑल टर्म्स आर डिफरेंट, देयरफॉर आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है। लेकिन यहाँ पे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे लिखना है अपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी, हम 8 में कर चुके हैं आइडेंटिटीज। a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों जो टर्म्स देखो, जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं दोनों वो और जो सेकंड दोनों के वो क्या है इक्वल है। जस्ट डिफरेंस वो क्या है ए के बीच में क्या है प्लस है, एक आपस में ऐड हो रही है क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है रूट 3 है और 3 स्क्वायर कितना होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है एक बार देख लीजिए यहाँ पे। स्क्वायर रूट का ये रूट 3 का स्क्वायर हो गया रूट 3, यानी अगर रूट हम बोल रहे हैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, इसका मीनिंग क्या होगा कि रूट का मीनिंग होता है कि पावर कितनी है 1/2। रूट का मीनिंग है कि पावर कितनी होती है 1/2। और ये हमारे पास क्या है एक पावर ऊपर और है 2, और जितनी भी पावर्स ऊपर से ऊपर पावर्स होती हैं अगर एक बेस है हमारे पास उसके ऊपर बार बार पावर्स लगी हुई हैं, हम उन सबको क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये पावर 1/2 भी है और 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 3। ऐसे यहाँ पे हम इसको हमने सब्ट्रैक्ट बोल देते हैं हम कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये क्या आया 3 आपका और 3 3 जा 9 जा 9 और 9 माइनस 3 कितना आ गया आपका आंसर 6 आंसर आ गया आपका। उसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है फिर आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पे वी नो a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी को आपने यहाँ पे यूज करना है। तो कीजिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर रूट 5 है और b की वैल्यू कितनी है रूट 2 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a और इंटू b। देखो ध्यान से स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, सिंपलीफाई आया। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल 2 आया है और यहाँ पे 2 और रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो गया रूट 10। और आंसर क्या है हमारे पास 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 7 प्लस 2 रूट 10। अब करेंगे इसका हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो वहां पे जो भी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे उसको आपने साइड में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हम साइड में लिख सकते हैं कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है रूट 5 है तो ए स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल।
यानी 5 माइनस 2, आपका आंसर आ चुका है 3 ओनली। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट सोल्व किए हैं, बहुत इजी है। और अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये है कि वी नो दैट पाई जो है हमारे पास, पाई क्या होता है? पाई रेशो होती है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की, और वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रही है कि पाई, वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई किसके इक्वल है? पाई रेशो है सी और डी की, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की। देखो ध्यान से, पाई हमारे पास क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सी अपॉन डी मीनिंग क्या हुआ? कोई सर्कल हमारे पास, ये सर्कल हमारे पास, इस सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस है, और जिसका डायमीटर है उससे हम रेशो फाइंड आउट करें तो वो क्या आता है? पाई आता है, ठीक है ना? क्योंकि जो सी है, सी की वैल्यू क्या होती है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और डायमीटर क्या होता है? 2 आर। 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये क्या होती है? पाई। तो किसी भी सर्कल का अगर हम उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसकी लेंथ को अगर हम डिवाइड कर दें उसके डायमीटर की लेंथ से, तो आंसर क्या आएगा? पाई आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है? क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर, बट पाई किसके इक्वल है? पाई है सी अपॉन डी के इक्वल। और कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में है, कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, वी नो दैट दिस इज रेशनल नंबर। इज इट ओके? हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं इसको, कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो जो नंबर वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये उसके हिसाब से हमारी जो बेसिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर बन रहा है। और वी नो दैट पाई इरेशनल नंबर, तो यहां से कोई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक इरेशनल नंबर इक्वल आ जाए एक रेशनल नंबर के। कभी भी एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। तो यहां से क्वेश्चन ये हमारे पास, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रही है कि जो वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर, और पाई किसके इक्वल होता है? पाई रेशो होती है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की, और ये क्या है? ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। और कोई भी नंबर अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और रेशनल इक्वल टू इरेशनल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन और ये हमने इसको सोल्व करना है कॉन्ट्रडिक्शन को कि ये ऐसा क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है? वी नो दैट जो सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 बार हम नीचे ले आए, सी अपॉन 2 आर इक्वल टू पाई। 2 बार क्या होता है? डायमीटर होता है, यानी पाई की वैल्यू क्या है? सी अपॉन डी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? इट इज नॉट एनी कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ट्रडिक्शन? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दैट पाई इज एन इरेशनल, की पाई के कि पाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये हम आपको बताएंगे क्यों नहीं है। व्हेन वी, हम कोई भी किसी की का, चाहे आप एक लाइन है उसकी लेंथ को मेजर करें, या एक सर्कल है आप इसकी लेंथ को मेजर कीजिए, स्केल से कीजिए, किसी और से कीजिए, कभी भी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आती है, ठीक है? नंबर लाइन के ऊपर अगर हम नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर की बात करें ना, रियल नंबर की, तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में अभी तो सिर्फ हमें इतना पता है कि 2.1 होता है, फिर 2.2 होता है, फिर 2.3 होता है, फिर 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, नहीं, सिर्फ 9 नंबर नहीं होते। 2.1 के बाद 2.11, 2.123 बहुत सारे पॉइंट्स में इनफाइनाइटली 2 और 3 के बीच में, या 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, और उनमें हमेशा ही अल्टरनेट होते हैं। वो एक नंबर होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। तो जब भी हम ओके, कोई भी अगर एग्जैक्ट 2 इंटीजर लें उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, और उन रियल नंबर्स के बीच में अल्टरनेट, यानी एक नंबर होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, रेशनल ऐसे होते हैं, ठीक है? तो आप किसी भी लाइन की या किसी भी थिंग की, कोई भी या कोई सर्कल की आप सर्कमफ्रेंस की लेंथ को आप मेजर करते हैं, तो वो उसकी जो वैल्यू गिवन करता है वो हमेशा क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली होती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलती। वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है हमसे, या मेजरमेंट में लगाओ या कहीं से लगाओ,
तो हमें नहीं पता कि वो रेशनल है, जो एग्जैक्ट है वो रेशनल है या फिर क्या वो इरेशनल नंबर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो एग्जैक्ट लेंथ होती है। तो यहाँ देखिए, व्हेन वी मेजर एनी लेंथ विद स्केल और एनी इंस्ट्रूमेंट इट गिव्स ऑलवेज एन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। ठीक है, जब भी हम किसी की लेंथ को स्केल से या किसी और मेजरमेंट से उसको हम चेक करते हैं तो हमेशा क्या देता है, हमें अप्रोक्सीमेट देता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं गिव होती हमारे पास। तो वी कैन नेवर गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, वी मे नॉट रिलीज और से दैट आइदर सी और डी आर इरेशनल नंबर। हम नहीं कह सकते कि इन सी में कौन रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, हम नहीं कह सकते बिल्कुल। और वी नो दैट डिवीजन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर की। अगर हम इंट्रोडक्शन वीडियो हम कर चुके हैं कि एक रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से या फिर इरेशनल को हम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो जो सी और डी है, यहां से इन दोनों में से एग्जैक्ट या तो दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और ठीक है, और इन दोनों में से अगर एक भी नंबर इरेशनल हुआ और दूसरा रेशनल हुआ तो उनको डिवीजन करते हैं आपस में, तो हमेशा आउटपुट क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो यहां से ये लिखना है कि एंड वी नो दैट डिवीजन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर और देयरफॉर सी अपॉन डी इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो हम यहां से दिख रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये रेशनल हमें शो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट साइड में ये रेशनल नंबर शो हो रहा है, बट वी नो दैट इफ वी डिवाइड, ठीक है, हम इरेशनल को और इरेशनल पे डिवीजन से ऑपरेट कर रहे हैं उनको, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, जो फर्स्ट लुक में दिख रहा है कि पी अपॉन क्या फॉर्म में, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर है। ये ओके? तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये ओके? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं इसको बोर्ड पे करा रहा हूं, एक इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा आपको आपके लिए कॉपी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए, 9.3 आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है 9.3। ठीक है, अगर कोई और नंबर हमने 4.8 शो करना होता, स्क्वायर रूट ऑफ 4.8, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 4.8 लेते हैं। कोई भी इसको हमने, इसका स्क्वायर रूट हमने नंबर लाइन पे शो करना है, उस इतने आप लेंथ के नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, यहां से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बी से यहां तक, इसको ले लेते हैं हम, ये क्या है, सी है, हमारे पास क्या है, सी है। और कितनी ली हमने, ये ली हमने 1 सेंटीमीटर। कितनी ली हमने, ये 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, अब आपने क्या करना है, जो ये पूरी लाइन बनी हमारे पास AC, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कैसे करते हैं, यहाँ पे ए पे आप कंपास को रखिए यहाँ पे, और मोर देन हाफ रेडियस लीजिए और ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे रख के ये, और ये जो आपका आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, AB नहीं, परपेंडिकुलर ऑफ AC। तो आप फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे कंपास को रखिए और यहाँ पे O बोल, जिसके आप O बोल सकते हो आप O, और OA आप रेडियस लीजिए या फिर O से लीजिए, और ये आप क्या करना है, सेमी सर्कल को आपने ड्रा करना है। ठीक है, O को आपने लेना है सेंटर, और OA लो या फिर OC लो, रेडियस लेना है आपने, और सेमी सर्कल क्या करना है, ड्रा करना है। फिर क्या करना है, उसके बाद B पॉइंट पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल आपने यहाँ पे बनाना है, ये यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, P है ये। ठीक है ना, B क्या करना है, अपने B पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, BC को आप
आगे बढ़ा दीजिए ऐसे BC को। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आपने बी पे कंपास रखना है बी पे, और बी पी क्या लेना है आपने, रेडियस, सॉरी सेंटर। बी सेंटर है और बी पी क्या है, रेडियस। ये यहाँ पे ऐसे, और यहां से ये आर्क, ये यहाँ पे आर्क लगेगी ना, और ये जो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि समझ में नहीं आया है, तो मैं कॉपी के ऊपर विद स्केल विद इंस्ट्रूमेंट साथ आप मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी का पैटर्न सेम रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। हमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने हमारे पास ये रेशनल, हमारे पास ये नंबर्स गिवन है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इनको रेशनलाइज करना है विद डिनोमिनेटर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, 1/√7। तो यहाँ पे ध्यान करना है आपने, अगर हमारे हम रेशनलाइज करते क्यों है, फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास रेशनलाइज करते क्यों है, तो जब भी हमारे पास एक ऐसा नंबर आए इसके डिनोमिनेटर में एक नंबर क्या आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, यानी स्क्वायर रूट का नंबर आ जाए, तो हमें कभी भी आंसर के अंदर, ये तुम्हारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर 10th में क्वेश्चन करेंगे, 11th में, 12th में क्वेश्चन करेंगे, तो उनका जो आंसर इस वे में आएगा। तो अगर आंसर इस वे में आ रहा है, यानी उनके डिनोमिनेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट का नंबर आ रहा है, तो कभी भी हमने आंसर में जो डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट का नंबर नहीं छोड़ना है, उसको रैशनलाइज करके उसको सॉल्व करना है। कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज देखिए, अगर अकेला हमारे पास अगर ओनली वन टर्म है, अगर डिनोमिनेटर में अगर ओनली वन टर्म है, तो फिर क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करिए। कब की ये कंडीशन कौन सी है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर ओनली वन टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास 1/√7 है, तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए आप डिवाइड। तो हमारे पास क्या है, √7 ऊपर है, √7 × 1 √7, और नीचे √7 कितना हुआ, √49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। तो ये 7 आ गया, तो ये आपका आंसर आ चुका है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, रैशनलाइज का मीनिंग ये होता है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का नंबर उसको वहां से हटा दो, उसको आप रिमूव कर दो वहां से। तो यहां से हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, डिनोमिनेटर में सिंपल एक रेशनल नंबर आ चुका है, तो हमारा आंसर आ चुका है। हम करेंगे हम सेकंड पार्ट को, 1/√7 - √6। अब यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 2 टर्म्स हैं। अगर दोनों टर्म स्क्वायर रूट में है या फिर एक टर्म स्क्वायर रूट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बिहेव करेंगे हम। यहाँ से सेम पैटर्न चलेगा हमारे यहाँ पे। अगर 2 टर्म्स है फिर कैसे करेंगे, अगर 1 टर्म है फिर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर 1 टर्म है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड, आंसर आ जाएगा। अगर 2 टर्म्स है फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे इन दोनों इसमें जो ये हमारे पास ये ऑपरेटर है नेगेटिव, अगर प्लस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अगर बीच में नेगेटिव है यानी सब्ट्रैक्शन साइन है, तो उसको चेंज करके प्लस, उसी से मल्टीप्लाई, उसे क्या करेंगे, डिवाइड। इसको कैसे रेशनलाइज हम, ये √7 - √6 है, ये साइन चेंज करो, नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव यानी सब्ट्रैक्शन है, एडिशन करके इसको उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में तब भी सेम चलेगा, और अगर एक नंबर स्क्वायर रूट में, एक विद स्क्वायर रूट है, एक विदाउट स्क्वायर रूट है, तब भी सेम पैटर्न रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव था ना, माइनस था, तो प्लस करके उसी से मल्टीप्लाई, उसे क्या करना है, डिवाइड। तो फिर कितना है, इसको 1 से करेंगे, 7 एचडी रहेगा, तो √7 + √6। और यहाँ पे देखिए नीचे ये क्या आ रहा है हमारे पास, a - b, a + b, और a - b जो a + b होता है, तो a - b हम कर चुके हैं, a - b × a + b हमारे पास आइडेंटिटी है, और वो क्या होती है, a² - b²। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, a - b a + b,
तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसल, और हमारे पास कितना आ गया, √7 प्लस √6, और नीचे कितना है, ये 7 और ये कितना है 6, और √7 प्लस √6, 7 6 कितना हुआ 1। तो आपके पास आंसर आ चुका है। हमने क्या कर, देखो डिनोमिनेटर में कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ये ओके। अब नेक्स्ट करते हैं इसका हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे √5 यहाँ पे बीच में प्लस है तो माइनस कीजिए, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो ऊपर क्या है, इस नंबर को 1 से करोगे सेम ऐसे रहेगा, ये √5 माइनस √2, और देखो नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये हमारे पास क्या है, √5 माइनस √2, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 और ये कितना है 2, और आंसर कितना आ गया आपके पास, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3। तो क्या किया हमने कुछ नहीं किया, जो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट क्या कर दिया है, स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव कर दिया है। डिनोमिनेटर कितना है 3 आ गया, सिंपल विदाउट एनी स्क्वायर रूट। ये ओके। नेक्स्ट यानी फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 1/√7 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, एक टर्म किसमें, एक टर्म स्क्वायर रूट में है और दूसरी सिंपल रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा जो लास्ट में करते आए हैं। तो 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई कीजिए √7 प्लस 2, और √7 यहाँ पे माइनस था ना साइन, तो उसको चेंज करो प्लस में, तो प्लस लिख के उससे मल्टीप्लाई, उससे क्या करना है डिवाइड, इसको 1 से करेंगे आप सेम रहेगा, √7 प्लस 2, और नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर √7 स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, √7 प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 और स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, 7 और 2 से कितना होता है, स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 4, और √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 कितना हुआ 3। तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया, विदाउट एनी स्क्वायर रूट, 3 जस्ट रेशनल नंबर। ये ओके। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक्सरसाइज आपके लिए 1.6। ओके।